हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने अभी तक लुईस ऑक्टेट थ्योरी कर ली है, आपने वीबीटी कर लिया है, आपने हाइब्रिडेशन कर लिया है। आज अपन करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वीएसपीआर थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? देखो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, अपन जितने भी सब कुछ मान रहे थे सिमेट्रिकल मान रहे थे। ठीक है, जब तक सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। कैसे होंगे मैं खुद समझाता हूँ तुम्हें। देखो इधर अब, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड है। मान लो इन दोनों के बीच के एंगल को θ1, θ2, इसे θ3 और θ4 बोल रहा हूँ। क्या बेटा आपको खुद को फील हो रहा है कि θ1 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर θ2 और θ4, और सबसे कम रहेगा θ3? क्या बात क्लियर है? चलो इसी तरीके से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा लिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इसको θ1 बोल दिया, इसको θ2, इसको θ3 और इसको θ4। क्या यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ आ गई क्या? हाँ है ना? क्या बॉन्ड एंगल्स की ये वाली बात आपको सबको फील हो रही है क्या? बोलो यार, झूठ तो नहीं बोल रहे, कसम खुदा की। अब क्या होता है, जब तक सारे बॉन्ड थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे θ1 बड़ा हुआ तो θ3 कम हुआ, हाँ या ना? तो शेप चेंज होगा, शेप में कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा? जैसे मान लो मैं खुद हूँ, अब मैं मोटा होता ही जाऊँ तो ये शर्ट थोड़ी पहन पाऊंगा, हाँ या ना कुछ चीज़ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। एक एंगल अगर बढ़ेगा तो दूसरा एंगल कम होगा, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं ये बातें? अरे समझ आ रहा है? बोलो हाँ, ठीक है ना? क्लियर है ना? कि तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल अपने शेप में कुछ चेंजेस करेगा। क्या बात क्लियर है? उसी के लिए अपन ये पढ़ेंगे। क्या बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल रटना वटना कुछ नहीं है, आराम से मस्ती से फील आएगा। और इसके सारे क्वेश्चन वही हाइब्रिडेशन वाले हो जाएंगे, ठीक है? और वो सारे अपन को लुईस से आते हैं स्ट्रक्चर बनाना। तो पता है, मैं लुईस में तुम्हें बार बार बोल रहा था कि अरे अभी कैसे भी बन लो, कल हाइब्रिडेशन में ऐसे ही कर रहा था, लेकिन आज अपन को बहुत तमीज से बनाएंगे। दो, अब मान लो स्टेरिक नंबर 2 है, हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp। अगर दोनों आपके यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं तो आपका लीनियर होता ही है। लेकिन अगर एक और एक, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टिक। छड़ी होती है ना, छड़ी जिससे मार खाते होंगे तुम बचपन में। आजकल तो शायद टीचर वीचर मारते भी नहीं है ना, वो भी बात है। मैंने तो बहुत खाई है बेटे। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रायगोनल प्लेनर। अब सोचो यहाँ पे एक लोन पे ये वी शेप दिख रहा है आपको, एक लोन पे आ गया तो इसे वी शेप या बैंड शेप। देखो बेटा, नाम याद तो करने पड़ते हैं, बट आप खुद ही सोचो, आप इसको देख के ऐसा फील आ रहा है नहीं आ रहा है? अब सोचो अगर यहाँ पे दो लोन पेयर आ जाएंगे तो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, sp3। आज चारों बॉन्ड पेयर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी अपनी। अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। तीन वाला बना सकते हो बट जनरली काम आता नहीं है तो रहने देते हैं। 5, अब याद रखना बेटा, sp3d। मैं इसी में तुम्हें एक रूल भी यहीं पढ़ा दूंगा। पांचों है तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये फील आ रहा है, ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है? मतलब एक प्लेन पे ऐसे ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है? आई थिंक सो मैं इस पे अच्छे से समझा नहीं पा रहा आपको। पहले से ट्राइंगल है, ठीक है? ये प्लेन में, एक प्लेन में यहाँ पे अगर सेंटर है ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्डेड है। क्लियर है? अब जो जनरली क्या होता है बेटा, ये दोनों जो बॉन्ड है, ऐसा आप तो देसी भाषा में रटो, जो लंबे वाले बॉन्ड दिख रहे हैं ना आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे दिख रहे हैं जो ट्रायंगल पे, वो एक ऊपर एक नीचे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों क्या होते हैं, बॉन्ड लंबे होते हैं, ठीक है? ऐसा दोनों देसी भाषा में। अब क्या होता है, अपन को कभी भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर प्लेस करना होता है ना, तो अपन ये ट्राइंगल जो बनाया ना इस पे प्लेस करते हैं सिमेट्रिकली, ठीक है? अभी तो आप देसी भाषा में ऐसे समझ लो, वैसे से बैंड्स रूल से भी समझा सकते हैं, ठीक है? एक्सियल इक्वेटोरियल के फंडे से समझा दो, या फिर कि जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ से ऐसे समझा दो, बात एक ही है, ठीक है? पर अपन तो देसी तरीके से याद रखो आप तो भी कि भाई ट्राइंगल वाली जगह पे आ जाएगा। एक लोन पेयर आया,
यहाँ पे अब ये सीसो बन गया नहीं बन गया, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं तो आपको सीसो दिख जाएगा। आप अपने भाइयों के साथ बैठ खेलते होंगे ना, एक इधर बैठ जाता होगा एक इधर, ठीक है, देखो दिख गया ना सीसो, सीसो। फिर एक हट जाता होगा, फिर दूसरे के दांत टूट जाते होंगे, ठीक है। किया ही नहीं किया तुमने ऐसा? 8th क्लास से तैयारी नहीं करने लग गए थे आईआईटी की, ठीक है। ये क्या होता है, टी शेप, ओके। ये क्या हो जाएगा, 3 हो गए तो लीनियर। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो ये ट्राइंगल वाले ना, इन्हीं पे प्रेफर करते हैं अपन, इनको रखना। लिख देता हूँ मैं, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। एमबी का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, जो ये ऊपर वाले बॉन्ड होते हैं इसमें, ये क्या होता है, लंबे बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो इस पे समझ में आ रहा है, इन दोनों पोजीशन पे प्रेफरली। अभी मैं समझा भी दूंगा, जैसे चलो समझा ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 3 हो गए, अब 4 लोन पेयर नहीं आएंगे, ठीक है ना। आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, sp3d2। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका सिमेट्रिकली होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स अब अपन प्लेस कर रहे हैं लोन पेयर, तो थोड़ा सा देख के तो करेंगे इसे, ठीक है। अब एक लोन पेयर प्लेस करना है अपन को। इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। अब बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो स्क्वायर प्लेन है। क्लियर है क्या, कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, ठीक है ना, ओके। 7th वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। अब सिंपल आ जाता है, जैसे H2 अपन ने बनाया था, तो H2 का समझ में आया, इसे ऐसे क्यों बनाते हैं, वी शेप, समझ में आया। हाइब्रिडेशन तो ऐसा आता ही है। इसका शेप, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, शेप बोलते हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं इन्हें शेप बोलते हैं। तो परफेक्ट ज्योमेट्री थी। अब सिमेट्रिकल थोड़ी रह पाएगा, क्योंकि लोन पेयर आ गए, तो बॉन्ड एंगल्स कम होंगे ज़्यादा होंगे, हाँ या ना। OF2 देख लो, उसमें भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। CO2 में तो चलो लीनियर ही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp, और यहाँ पे क्या आएगा, sp3 होने के बावजूद भी। क्या बात क्लियर है क्या? चलो मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे XCF2 है, लेकिन इसमें 3 लोन पेयर, तो मैंने आपको बताया था अभी ऐसे। अब ये इसका लीनियर आ रहा है, बल्कि अपना हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp3d, फिर भी क्या आ रहा है, लीनियर। क्या बात समझ आ रही है क्या बेटा जी, ओके। अब मान लो आपको क्या है, pf3, एक लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। हाइब्रिडेशन खुद बताओ क्या आएगा, करो इनको, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जब तक। समझ में आ रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल मत भूलना। शेप क्या आ रहा है इनका, पिरामिडल। क्या आ रहा है, पिरामिडल। क्लियर है, ओके। और बताओ, जो तुम बोलोगे वो बन जाएगा। अब मान लो NH4 प्लस बनाना है। अब लेकिन NH4 प्लस में क्या है, वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट, अच्छा पहले मैं समझा भी देता हूँ। ये हाइड अमोनिया है, इसके पास H प्लस आएगा। H प्लस का मतलब क्या है, इसके पास वैकेंट, और ये इसको डोनेट किया तो ये बना है। अब यहाँ पे सारे सिमेट्रिकल हो गए। क्या बात समझ आ रही है क्या? तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। XCF4 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन। अरे यार, स्क्वायर प्लेन में गलत तो नहीं लिख दिया ना कहीं कोई सा भी? तो बातों बातों में क्या है, एक तो ये ऐसा हो जाता है कई बार, पढ़ाते पढ़ाते याद तो रहती नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा और बता दो, जो बताओगे सारे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। PCl4 प्लस। अब देखो PCl4 प्लस में ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो तो हटा ही दिया, तो ये आपका sp3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बताते जाओ। और हाँ, सारे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे SO2 कर लो,
पहले SO3 कर लेते हैं, वैसे ही बन गया। तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। लेकिन कुछ भी यार बता दे, कुछ जो भी आ रहा हो माइंड में। SO2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, समझ में आएगा ना। यहाँ पे वो मत बोल देना ट्रायगोनल प्लेनर नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? बोलो यार, उदास उदास लग रहे हो। क्या शायरी सुना दूं? कि कांच की शीशी है गुलाब की फोड़ दूं, है तेरे माथे में देके मैं 12 पाड़ दूं। भाई अपन को नहीं आती शायरी वायरी, ठीक है। तुम्हें लगता है मुझे देख के कि मैंने कभी शायरी बोली होगी किसी के लिए, है? क्या तुम भी यार। शायरी बोल दो सर, है। कल से कहता गाना सुना दो, है, डांस कर दो। डांस नहीं करता ना मैं, डांस नहीं करता। डांस देखने आए हो तुम्हें, नालायकों, पढ़ाई वढ़ाई करो बे, ठीक है। छपरी नहीं है ना अपन, छपरी नहीं है, डांस करेंगे यार, डांस करेंगे। अगर तुम ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे, ठीक है, कोई भी, तो मैं डांस जरूर करूँगा, ठीक है। और मैं गाना भी गाऊंगा। पर आप आपके कान बंद कर लेना, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाता हूँ, हो सकता है आप सुन ही ना पाओ, इतना अच्छा गाना गाता हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है आपके कान फट जाए मेरी आवाज़ सुनते ही, ठीक है। अच्छी आती है, हाँ, अरे तो वो तो मेरे तो सरस्वती का वास है, ठीक है। अरे हनुमान जी की कृपा है प्रभु, हनुमान जी की कृपा है, ठीक है। चलो बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, डेट सेम आती है ऊपर। डेट सेम इस वजह से आती है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे आती है, ठीक है। मैं इसको चेंज भी नहीं करता, अच्छा लगता है। 9 जनवरी आता है, ट्यूसडे लिखा हुआ, 9:41। हाँ वो आता है तो आता है, क्या करें उसका, आप क्यों चेंज करना। इतनी मेहनत, इतना वक्त नहीं है ना मेरे पास बैठ के तुम्हारी तरफ फोकट यही करूँ मैं, ठीक है। और कोई चीज़ और कोई कंपाउंड जिसको आपको लग रहा हो कि आपको प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ लो, मैं बता दूंगा। वैसे तो आई थिंक सो सारे कर लिए अपन ने, ठीक है। काफ़ी कर लिए, मतलब सारे तो क्या, हाइब्रिडेशन तो आप अब मैं आपको कुछ होमवर्क टाइप दे देता हूँ। क्या ही दूंगा यार, यही क्वेश्चन थे जो हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन थे। जैसे मान लो ये है, अब ये sp3 है, ये फोस्फोरस एसिड। अब देख रहे हो तुम, अगर तुम मेरी क्लास के नोट्स को ढंग से रिवाइज कर रहे हो तो तुम देख लो कि अपन ये तीसरी बार कर रहे हैं। कौन सी तीसरी बार कर रहे हैं अपन इन सब के, या हाइब्रिडाइजेशन सेव, ठीक है। लुइस में पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लिया, आज VSPR में पढ़ लिया, ठीक है। और एक दिन अलग से वापस ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर करवाऊंगा, चैप्टर एंड होने तक, तब तक करवा दूंगा। अब यार देखो, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी बेटा जी, ठीक है ना। उसमें मेहनत में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बार बार चीज़ें को रिलेट करके पढ़ाता ही रहता हूँ। मैं रिलेशन करता ही रहता हूँ कि बार बार बच्चों को इतनी बार पढ़ा दो कि बेचारों को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ है ना ये लोन पेयर रखने वखने की जो बकवास है ना, कि यहाँ पे लोन पेयर रखने मल्टीपल बॉन्ड को, ये अपना सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में ही होती है ये चीज़, और कहीं पे भी नहीं होती। यहाँ पे याद रखना dz² होता है, और यहाँ पे dz² और dx² माइनस y², ये ऑर्बिटल्स यूज होते हैं डी में, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और तो जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर? ठीक है, ओके। थैंक यू बेटा, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। आज इसकी घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, जिसको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।